1966 में इंग्लैंड के वेस्ट यॉर्कशायर के पॉन्टिफेक्ट टाउन में एक फैमिली अपने नए घर में शिफ्ट होती है। पूरी फैमिली बहुत ही खुश थी क्योंकि फाइनली उनके पास उनका खुद का घर आ रहा था। साथ ही जिस एरिया में वो आए थे वो भी काफी सुंदर और शांत एरिया था, बट वो इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि इस खामोशी के पीछे एक राज छुपा है। एक ऐसा राज जो कि आने वाले सालों में इस फैमिली की जिंदगी जहन्नुम से बदतर बना देगा। और किसे पता था कि ये केस इंग्लैंड का वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस केस बन जाएगा। सो वेलकम एवरीवन टू घोस्ट आर्काइव्स एपिसोड 3। जो प्रिचर्ड अपनी वाइफ जीन, अपनी माँ सारा और 2 बच्चों 15 साल का फिलिप और 12 साल की डायना के साथ इस घर में शिफ्ट होता है, जो कि पॉन्टिफेक्ट के 30 ईस्ट ड्राइव में बसा हुआ था। अब इस फैमिली की बात करें तो ये एकदम नॉर्मल सी फैमिली थी। सब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने वाले और पड़ोसियों से भी इनकी काफी अच्छी बनी हुई थी। इस नए घर में शिफ्ट होने के कुछ टाइम तक तो सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, बट एक दोपहर को जब जो और उसकी वाइफ अपनी बेटी डायना के साथ बाहर गए थे तो उनके घर में सिर्फ उनका बड़ा बेटा और उसकी माँ सारा थे। और सारा जो थी वो घर के अंदर थी, वहीं जो फिलिप था वो बाहर गार्डन में बैठा हुआ था। पॉइंट टू बी नोटेड कि उस टाइम पर घर की सभी खिड़की दरवाजे बंद थे, बट सारा ने आगे चलकर बताया कि उस दिन उसको घर में अजीब सी ठंड महसूस हो रही थी, जबकि बाहर मौसम एकदम साफ था। उसने फिर फिलिप को आवाज लगाई जिसने सेम चीज को महसूस किया। साथ ही उस दिन उन्होंने देखा कि किचन की छत से अजीब सा व्हाइट पाउडर एक लाइन की शेप में पूरे घर में फैला हुआ है। हालांकि इस पूरी चीज को वो लोग महज एक इत्तेफाक मानकर छोड़ देते हैं, बट ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि फिर ये घटनाएं और भी अजीब होने लगी। जैसे कई दफा पूरी फैमिली को उनके घर के फ्लोर पर पानी पड़ा मिलता, और वो भी काफी ज्यादा क्वांटिटी में। एंड इसके पीछे का रीजन वो नहीं समझ पा रहे थे, क्योंकि जब उन्होंने एक प्लम्बर बुलवाकर पूरे घर की पाइपलाइन चेक करवाई तो वो एकदम ऑन पॉइंट थी और उसमें कोई भी लीकेज नहीं थी। खैर, जो और उसकी फैमिली इन दोनों इंसिडेंट्स को भी सिर्फ एक इत्तेफाक मानकर इग्नोर कर देते हैं, बट अगले कुछ हफ्तों में सिचुएशंस और भी ज्यादा बिगड़ने लगती हैं, क्योंकि इस बार जो घर का फर्नीचर था वो अपने आप खुद ब खुद एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होने लगता है। जो की वाइफ जब एक रोज अपने रूम में बैठी थी तब अचानक से उसके रूम में रखी अलमारी का दरवाजा खुलता है एंड तेजी से बंद हो जाता है। और ये चीज घर के सभी लोगों के साथ होने लग पड़ी थी। डिनर टेबल के पास रखी कुर्सियां अपने आप खिसकने लगती। साथ ही हद तो तब हो गई जब जो ने बताया कि उसके घर में रखी सबसे भारी अलमारी, जिसको सिर्फ हिलाने में 2 से 3 लोग लगते हैं क्योंकि वो बहुत भारी थी, वो भी अपनी जगह से हटकर साइड में खड़ी हो चुकी थी। और ये सारा काम रात में हुआ था जब फैमिली सो रही थी। पहले तो उन लोग को लगा कि शायद घर में कोई चोरी के इरादे से आया होगा, मगर पूरे घर की तलाशी लेने के बाद भी उनको कोई भी फोर्स एंट्री के साइन नहीं मिले। एंड तभी से उनको ये बात काफी डरावनी लगी। इस इंसिडेंट के बाद घर में काफी डर का माहौल बन चुका था, क्योंकि जैसे जैसे समय बीत रहा था ये घटनाएं और भी ज्यादा अजीब और डरावनी होती जा रही थी। रात के समय जब पूरी फैमिली सो रही होती तो उनको घर के दरवाजे पर जोर जोर से नॉक करने की आवाज सुनाई देती। जैसे जब वो चेक करने जाते तो वहाँ कोई नहीं मिलता। एक रोज जब जो की वाइफ रात को पानी पीने के लिए उठी थी तो उसको घर के जीनों पर किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। जैसे जब वो देखने की कोशिश करती है तो वहाँ कोई नहीं होता। हालांकि ये पहली बार हो रहा था कि जीन के सामने उसको आवाज सुनाई तो दे रही थी, मगर उसको दिख नहीं रहा था कि कौन ये सब कर रहा है। और हद तो तब हो गई जब ये घर की आवाजें एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक गूंजने लगी, जिससे जो और उसकी फैमिली काफी ज्यादा कंफ्यूज हो चुके थे कि आखिर ये हो क्या रहा है उनके साथ। कुछ ही दिनों में फिर घर में रखा सामान भी एक जगह से गायब होकर दूसरी जगह पड़ा मिलता, स्पेशली किचन के आइटम। कभी वहाँ रखी प्लेट्स अचानक से अपनी जगह से खिसक जाती तो कभी कोई बर्तन नीचे गिर जाता। एंड ये सारे छोटे छोटे सडन डरावने अटैक से पूरी फैमिली 24 घंटे डर में रहने लगी। बट सैडली ये एंड नहीं था, क्योंकि अब जितने भी इंसिडेंट्स थे वो काफी ज्यादा वायलेंट होने लग पड़े थे। क्योंकि जहाँ पहले घर की सारी चीजें गायब होकर कहीं और पड़ी मिल रही थी, वहाँ अब वो चीजें हवा में उड़कर उनकी तरफ फेंकी जा रही थी। यस, जो ने बताया कि कई दफा घर में चीजें अपने आप हवा में उड़कर उनके पास से निकल जाती, जिससे कई दफा उसके फैमिली मेंबर्स मरते मरते बचे। एंड इस इंसिडेंट के बाद इस फैमिली को यकीन हो चुका था कि इनके साथ कोई और भी मौजूद है, कोई ऐसा जो कि नहीं चाहता कि वो यहाँ पर रहें। मगर इस फैमिली में एक ऐसा मेंबर भी था जो कि अभी तक बचा हुआ था इन सब चीजों से, क्योंकि उसको अंदाजा नहीं था कि अब उसकी जिंदगी काफी ज्यादा बदतर होने वाली है। मैं बात कर रहा हूँ घर की सबसे छोटी मेंबर यानी जो की बेटी डायना की, जिसने शायद इस केस में सबसे ज्यादा सफर किया, क्योंकि उस पर हो रहे अटैक्स काफी ज्यादा ब्रूटल थे। 12 साल की डायना जब रात को सो रही थी तब उसने नोटिस किया कि कोई उसकी बेडशीट को नीचे से खींच रहा है, मगर जब वो सर ऊपर करके देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता। मगर फिर अचानक से कोई उसको कस के घसीट कर जमीन पर गिरा देता है। एंड ये चीज हर रोज हो रही थी। डायना ने आगे बताया कि सोते समय उसको अक्सर महसूस होता था कि कोई उसके पीछे खड़ा है एंड उसे छूने की कोशिश कर रहा है। हालत और खराब होने लग जाती है जब डायना के शरीर पर तेज नाखून के नोचने के निशान बने मिलते हैं जब वो सोकर उठती है। साथ ही सबसे खतरनाक इंसिडेंट तब सामने आया जब एक रात डायना, जो कि सीढ़ियों से उतर रही थी, अचानक से उसने महसूस किया कि किसी ने जोर से उसका गला दबा दिया है एंड उसको हवा में उड़ा दिया है। एंड वो सांस नहीं ले पा रही थी और थोड़े ही समय इस हालत में वो बेहोश हो जाती है एंड सीढ़ियों से गिर जाती है,
जिससे उसे काफी ज्यादा चोट लगती है। और ये चीज पर उसकी पूरी फैमिली ने भरोसा भी किया क्योंकि डायना के गले पर उंगलियों के निशान मौजूद थे। एंड इस इंसिडेंट के बाद जो की फैमिली बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वो कई सारे प्रीस्ट और रिलीजियस आदमियों को बुलाते हैं, उस घर को प्यूरिफाई करने की कोशिश करते हैं, मगर सैडली ये घटनाएं कम होने का नाम ही नहीं लेती। और इस बात पर आपको विश्वास नहीं होगा, मगर आने वाले 3 सालों तक इस फैमिली को इसी तरह डर डर कर इस घर में रहना पड़ता। हर रात उनके साथ वही घटनाएं घट रही थी, स्पेशली बेचारी डायना के साथ। उस बेचारी को तो इन हादसों की आदत पड़ चुकी थी क्योंकि रोज सुबह जब वो उठती तो उसको वही शरीर पर टोचने के निशान मिलते। हालांकि जब डायना धीरे धीरे बड़ी हुई तो ये घटनाएं अपने आप कम होने लगी एंड इवेंचुअली एक टाइम पर आते आते ये बंद हो गई। मगर सबसे बड़ा सवाल कि इस सब के पीछे था कौन? वेल, कुछ लोगों और इस फैमिली की बातों के मुताबिक लोग ही मानते हैं कि इसके पीछे द ब्लैक मॉन्क की आत्मा का हाथ था। दरअसल ये जो पॉन्टेफ्रैक्ट का एरिया है, यहाँ पर कई 100 साल पहले एक मॉन्क को, जिसने कुछ बहुत ही गलत काम किया था, उसको जान से मार दिया गया था। एंड तभी से लोगों को लगता है कि इस फैमिली के पीछे इस मॉन्क की ही आत्मा पड़ी थी, क्योंकि जो और उसकी फैमिली ने भी कई बार ये बात बताई कि जो इवल एंटिटी इन लोगों के पीछे पड़ी थी उसको उन लोगों ने कभी कभी घर के दूर कोनों में देखा था और वो एंटिटी एक मॉन्क के जैसे कपड़े पहने हुई थी। खैर, कुछ सालों के बाद जो और उसकी फैमिली ने भी ये घर छोड़ दिया और वो कहीं और शिफ्ट हो गए और ये घर आज भी उस एरिया में वैसे का वैसा पड़ा हुआ है। दुनिया भर के लोग इस घर के अंदर आते हैं उस एक्सपीरियंस को फील करने, क्योंकि जो और उसकी फैमिली ने महसूस किया था। एनीवेज, दिस इज द एंड, सो दैट्स ऑल, और इज इट?